लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मरवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा द्वारा आज चाईबासा ब्लड बैंक में बृहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान एक ऐसी व्यवस्था है जिससे मनुष्य और दूसरे मनुष्य को जोड़ने का सार्थक व्यवस्था है, क्योंकि हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ब्लड रक्त का कोई मशीन नहीं है, बाजार में बिकता नहीं है। ईश्वर ने यही एक ऐसा विकल्प, एक ऐसी व्यवस्था दिया है कि एक मनुष्य मनुष्य को जोड़ता है और हम मनुष्य अपना रक्त देकर किसी के जीवन को बचाने में अपना योगदान देते हैं। आइए हम बात करेंगे, मिलेंगे ऐसी एक रक्तदाता से जो बताएंगी रक्त देने के लिए आई है, क्यों आई है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मिसेस लतिका अग्रवाल है। क्या नाम बताइए आप? मिसेस लतिका अग्रवाल। अच्छा, अभी आप यहाँ जो रक्तदान करने के लिए आई हैं मैम, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप रक्तदान करने के लिए क्यों आई, किससे प्रेरणा मिला आपको? देखिए, प्रेरणा तो मुझे हर साल जब मैं शिविर लगता था, देखती थी तो मुझे मिलता था, लेकिन मैं लोगों की भलाई के साथ साथ खुद अपनी भलाई करने के लिए भी रक्तदान देने आई हूँ। क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें हमेशा 1 यूनिट ब्लड देना चाहिए, हर 3 महीने में देना चाहिए। उससे मुझे भी फ़ायदा है, साथ में समाज को भी फ़ायदा है। मुझे ऐसे फ़ायदा है कि मेरे सेल्स न्यू बनेंगे, जो मेरे ब्लड है वो मेरा न्यू बनेगा, मेरी बॉडी और फिट रहेगी, और साथ में समाज की भी सेवा होगी। क्योंकि आजकल इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने केसेस आते हैं जिनमें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नॉर्मली जब कोई भी समाज सेवा करता है तो कुछ सामान देता है, फ़ोटो क्लिक करवाता है, लेकिन ये एक गुप्त सेवा है जिसका कि जैसे बोलते हैं ना, गुप्त दान महादान होता है, वैसे ही ये गुप्त सेवा है जिसमें ना तो मुझे ये पता नहीं है कि मैं किसके लिए सेवा कर रही हूँ, और सेवा पाने वाला भी ये नहीं जानते कि मैं किससे पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आई हूँ ताकि मैं जन की सेवा, समाज की सेवा कर सकूँ। मैम, अभी आप बता रही थी कि रक्तदान करने से ये गुप्त दान है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेने वालों को भी मालूम नहीं, देने वालों को भी मालूम नहीं कि किसका जा रहा है, किससे आ रहा है। सच्ची बात है। लेकिन महिलाएं, खास करके महिलाएं इस काम में पीछे है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा रक्त तो पहले ही निकल रहा है। हाँ। तो ऐसे में आप कैसे मतलब अपने आप को मोटिवेट की? देखिए, ये होता है कि रक्त जब हम मतलब वो तो हमारे एक नॉर्मल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे घबराने की भी कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम लोग का या तो ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है तो हम इस तरीके से ब्लड डोनेट ना करें। ये धारणा तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम तो ये मतलब सोचते हैं कि अगर हम ब्लड इस तरीके से देंगे तो हमारा वो वाली प्रॉब्लम भी जिसको होती है, क्या पता वो कुछ हद तक सही हो जाए। बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा फिर भी एक सवाल उठता है कि आए दिन देखा जाता है जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है, वो सोचती है कि मेरा तो इतना ब्लड चल जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसे में आप महिलाओं को क्या संदेश देंगी? ऐसे में देखिए, महिलाओं को हम यही संदेश देंगे, क्योंकि देखिए हम एक बार एक आर्टिकल पढ़ रहे थे जिसमें हमने ये पढ़ा था कि महिलाओं को हार्ट अटैक बहुत कम होता है पुरुषों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि जो हार्ट से जो गलत ब्लड मतलब नेगेटिव मतलब जो हम बोलेंगे गंदगी जो होती है हमारी ब्लड की, वो हमारी हर महीने कुछ दिन में निकल जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि नॉर्मली हम अपना ब्लड को प्यूरीफाई कर ही रहे हैं उस तरीके से, लेकिन हम इस तरीके से देंगे तो हम अपनी उस प्रॉब्लम में भी एक योगदान देंगे, ताकि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड अगर निकलता भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने लतिका अग्रवाल जी से सुना कि महिलाओं को क्यों रक्त देना चाहिए और उसे क्या फ़ायदा है। आइए अब मैं एक ऐसे ही भाई से मिलता हूं और उनसे जानता हूं, ये भी यहाँ आज रक्त अपना दान करने के लिए आए हैं, रक्तदान कर रहे हैं। रक्तवीर से पूछते हैं, आपका नाम? महेश जी, आप यहाँ रक्तदान करने के लिए आए हैं, आपको रक्तदान के प्रति प्रेरणा कहाँ से मिली? आप क्यों सोचे कि रक्तदान करना चाहिए? प्रेरणा सबसे पहले तो अपने दोस्तों से भी मिली, क्योंकि हमारा जो मरवाड़ी युवा मंच का जो शिविर है, मैं इसका मेंबर भी हूँ। अपने लगातार हर साल 2-3 कैंप जरूर करते हैं, तो मुझे लगा कि इस शिविर में जाकर करना चाहिए। ये मेरा 10वां बार है, मैं 10वां बार ब्लड डोनेशन दे रहा हूँ, और एक अपने में आंतरिक खुशी होती है कि चलो हमारा ब्लड किसी के ज़रूरतमंद के काम आए। आज हम लोग देखते हैं कि कई बार एक्सीडेंट केस या कोई भी केसेस में हॉस्पिटल में ब्लड की कमी हो जाती है, तो अगर मेरा ब्लड किसी भी ज़रूरतमंद के काम आए, उससे बड़ी खुशी कोई कुछ हो नहीं सकती। लेकिन एक बात हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर में बहुत सारे लोगों को मन में ये धारणा होती है कि हम अगर रक्त देंगे, मेरा शरीर से खून जाएगा तो नुकसान हमको होगा। नुकसान इन द सेंस कि मेरे शरीर से खून की कमी होगी। ये एक गलत अफवाह है, शायद उनको पूरा ज्ञान नहीं है। अगर हम अपने रक्त देते हैं तो वो रक्त हमारे शरीर में 24 घंटे में वापस रिप्लेस हो जाता है।
और जो प्लाज्मा है उसे बनने में 2 से ढाई महीने लगते हैं। तो अगर हम चाहें तो साल में 4 बार आराम से रक्त दे सकते हैं। 3 महीना सफिशिएंट होता है किसी भी रक्तदाता को दोबारा रक्त देने के लिए। इसलिए यह गलत धारणा मन से बिल्कुल निकाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद कि मन से ये धारणा हटा देना चाहिए कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी यहाँ मरवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा द्वारा जो बृहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पर मैं आपने अपना रक्त दिया है। अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? अभी मुझे सबसे पहले तो यही महसूस हो रहा है कि जो मैंने वहाँ पे रक्त दिया है वो किसी ज़रूरतमंद को काम आएगा, जिससे मुझसे ज़्यादा शायद ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और दूसरी बात है कि अगर हम रक्त देते हैं तो वो भी हमारे रक्त के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे रक्त कण हैं वो नए बनते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा है। और जिसे मैं जिस ज़रूरतमंद को दे रही हूँ, जिसे मेरे ग्रुप का जो ब्लड है अगर नहीं मिल रहा है कहीं, तो वो ब्लड उसे दे के उसे जीवन दान मिल रहा है, उसकी जीवन की दूरी फिर से पटरी पे आ जाएगी। लेकिन फिर भी तो लोग, आज भी बहुत सारे लोग यहाँ डरते हैं आने से कि रक्त देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। अभी एक बहन से हमारी बातचीत भी हो रही थी, उन्होंने भी बताया कि नहीं, रक्त देने से हम लोगों को ही फ़ायदा होता है। हम महिलाओं को हार्ट अटैक की संभावना जो है बहुत ज़्यादा कम रहती है पुरुषों के तुलना में। आपका क्या कहना है इस विचार में? मैं तो यही कहूँगी कि जिनका ये सोचना है कि रक्त देने से शरीर में कमजोरी आती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंटिफिकली भी अगर आप जाएं, किसी डॉक्टर के पास भी जाएं, तो वो भी यही बताएंगे कि रक्त देने से बिल्कुल भी कमजोरी का कोई ये नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपको लगता है, लेकिन उसके बाद आपको फिर से आपके शरीर में नए कण बन जाते हैं, नई ऊर्जा आ जाती है। और सबसे पहली बात है कि आपके अंदर एक एहसास, जो भावना है कि हम जो रक्त दे रहे हैं, किसी का जीवन दान किसी को दे रहे हैं, वो उस भावना के आगे तो हमारा ये रक्त, एक जो हम यूनिट ये रक्त दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद। आज यहाँ पर मैं जो बृहत रक्तदान शिविर है लगा हुआ है, आप यहाँ आई है, क्यों आई हैं? संस्था के मेंबर हूँ, इसलिए आई हूँ। और लोगों को मतलब ये अच्छा लग रहा है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरी भाभियाँ सबने ब्लड डोनेट किया है। मेरा भी बहुत मन था, बट मुझे कफ एंड कोल्ड था, इसलिए शायद मैं नहीं कर पाई। नेक्स्ट बार मैं भी मोटिवेट हुई उन्होंने से, नेक्स्ट बार मैं करूँगी। तो आप संस्था के सदस्य हैं, मोटिवेशन में आई हुई हैं, सबको मदद कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये रक्तदान शिविर लगाने से समाज का भला होगा? हाँ, कोशिश हमारा यही है कि समाज का भला हो। कैसे? ये मतलब ये ऐसा शिविर लगता है, मतलब जिसमें हम लोग किसी को बताते हैं और गुप्त तरीके से ये किया जाता है। नहीं, अभी बहुत जगह में देखा जाता, सुना जाता है कि रक्त बिकता है बाज़ार में, सुना जाता है, बहुत सारे लोग बेचते भी हैं, सुने हैं। आप क्या कहेंगे इस मैटर में? ये मैं नहीं बोल सकती। अभी आपने यहाँ पर रक्तदान किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप किससे प्रेरणा लेकर के यहाँ रक्तदान करने आए थे? प्रेरणा तो मैं शुरू से मैं हिंदू जागरण मंच से भी जुड़ा हूँ, और हम लोग हर साल कोरोना काल में बहुत ज़्यादा रक्तदान शिविर किए हैं, और मेरा ये 19वां टाइम है रक्तदान करना। आप रक्तदान करते हैं तो आपको रक्तदान करने के बाद कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा फीलिंग होती है, क्योंकि हम जिसको भी देते हैं उनको पता नहीं है कि किनका खून है, लेकिन बहुत अच्छा फीलिंग होता है। अगला जरूरत आपको शारीरिक रूप से कैसा लगता है, वो मैंने सवाल? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब डोनेट करते हैं तब तक मेरा शरीर में नया खून आती है, उसी वजह से शरीर में भी अच्छा फीलिंग होता है। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह से रक्तदान शिविर में जो लोग रक्तदान करने के लिए आए हैं और वो कैसा फील कर रहे हैं, और उन्होंने जो बताया कि हमें रक्तदान करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो व्यवस्था दी है इंसान को इंसान से जोड़ने का, हमें और आपको इसका फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए। धन्यवाद।